नमस्कार, 99 न्यूज के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं शंकर आपके साथ। झारखंड में मकान के नीचे जाने पर उसे जैक लगाकर उठाने का वीडियो तो कई बार आपने देखा होगा, पर धनबाद में ऐसा पहली बार हो रहा है। घर में पानी घुसने से परेशान कार्मिक नगर के सुभाष प्रसाद ने हाइड्रोलिक तकनीक से अपने मकान को 5 फीट ऊंचा कर दिया है। अब पानी की समस्या से उनको 2-4 नहीं होना पड़ेगा। हर साल घर में बारिश का पानी घुस जाता था। एक बार तो सुभाष ने लाखों रुपए से बने अपने घर को तोड़ने का निर्णय लिया था। सड़क बनने के कारण मकान नीचे हो गया था, जिसके कारण पानी घर में घुस जाता था। हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार ने इसका जायजा लिया। आप भी देखिए कैसे मकान को ऊपर किया जा रहा है। अभी हम खड़े हैं धनबाद के न्यू कार्मिक नगर स्थित एक मकान के ठीक नीचे। ये मकान आप देख सकते हैं, इन दिनों कोयलांचल में कोतूहल का विषय बन चुका है। ये मकान लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुका है। ये मकान आज चर्चा में है। जी हाँ, इस मकान का चर्चा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इस मकान को आप देख सकते हैं कि 150 जग इस पे लगाकर इस मकान को 4 से 5 फीट हाइट जो है वो ऊपर किया जा रहा है। तो ये देखने के लिए लोग यहां पहुंच रहे हैं। इस घर के बारे में कहा जाता है कि बारिश के समय में इस घर में इतना पानी प्रवेश कर गया कि घर पे रखे सारे सामान जो है वो बर्बाद हो गए। तब से ही इस घर को कैसे हम ऊपर करें, इसके लेकर जो इनके ऑनर है वो सोचते रहते थे और इन्होंने संपर्क किया एक कंपनी से, जिन्होंने ये बेड़ा उठाया कि हम आपके घर को 3 से 4 फीट ऊंचा कर सकते हैं और आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। जब हम इस जानकारी पे यहां पहुंचे तो हमें भी हैरानी हो रही थी, हम भी परेशान थे। हम ये सोच रहे थे कि क्या किसी घर को जो बुनियाद से उठाया जा सकता है, क्योंकि विदेश में जो घर बनाए जाते हैं वहां सीमेंट और कंक्रीट का यूज नहीं किया जाता है, बहुत कम मात्रा में यूज किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें झारखंड की, धनबाद की अगर हम बात करें तो जो घर बनाए जाते हैं उसमें कंक्रीट, रड, सीमेंट का बहुत अधिक मात्रा होता है। तो क्या ऐसे घरों को ऊंचा किया जा सकता है? यह जानने के लिए हम भी पहुंच चुके हैं न्यू कार्मिक नगर। और जब हमने देखा तो देखकर हम भी हैरान और परेशान रह गए, क्योंकि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 150 से अधिक जैक जो है वो लगाकर इस घर को 4 से 5 फीट ऊंचा किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि यहां पर आप जैक जो है वो लगाए गए हैं। ये जैक अक्सर आप ट्रकों में देखते होंगे, बड़े बड़े वाहनों में देखते होंगे। टायर, अगर किसी का कोई वाहन का पंचर हो जाता है तो जैक के माध्यम से गाड़ी को ऊंचा करके टायर को चेंज करते हुए आपने देखा होगा। लेकिन पहली बार आप देखेंगे कि इस जैक से भी इस तरह के घरों को उठाया जा सकता है, ऊंचा किया जा सकता है। तो चलिए हम कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कहना है इस घर को लेकर, क्योंकि ये घर अब घर नहीं रह गया बल्कि लोगों का कौतूहल का विषय बन चुका है। ये घर लोगों के लिए एक विषय बन चुका है कि क्या इस घर को भी इस तरह से, किसी भी घर को इस तरह से ऊंचा किया जा सकता है और बिना नुकसान पहुंचाए। जी हां, बिल्कुल बिना नुकसान पहुंचाए आप अपने घरों को इस तरह से ऊंचा किया कर सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम है तो। चलिए कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कहना है इस घर को लेकर। और ये जुगाड़ तंत्र, इसे जुगाड़ तंत्र ही कर सकते हैं, क्योंकि कोई बड़ी बड़ी मशीनें यहां नहीं लगाई गई है, किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि महज बाजारों में 2 से 3 हजार में मिलने वाले जैक का उपयोग किया गया है। तो चलिए कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं क्या कहना है। तो देखिए, जिस प्रकार जुगाड़ से घर को उठाया जा रहा है वो कोयलांचल के लिए कौतूहल का विषय बन चुका है। जैसे जैसे लोगों को जानकारी हो रही है, लोग देखने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं कि क्या सचमुच किसी घर को उठाया जा सकता है। और यहाँ आप जब आएंगे तो आप भी देखकर हैरान हो जाएंगे। हमारे साथ रेणु जी हैं जो इनके पड़ोसी हैं, हम उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ कहना है। मैम, आप यहाँ पहुँचे हैं, क्या देखा आपने? हम तो रोज ही देख रहे हैं भैया का घर, और सब लोग देखने आ रहे हैं। और सचमुच ये देखने वाली चीज़ है, क्योंकि लोग न्यूज़ में देखते हैं, सोशल मीडिया इतना आगे बढ़ चुका है, टीवी पे, न्यूज़ पे ये सब देखते हैं, लेकिन अब हम लोग के आंख के सामने ये सब हो रहा है। तो सचमुच में ये झारखंड में, मेरे को लगता है रांची वगैरह में हुआ होगा कि नहीं पता नहीं, पर धनबाद में हो रहा है। तो ये सचमुच एक न्यूज़ तो है ही। और मतलब एक तरह से जो आप लोग अभी इसका नाम दे रहे हैं जुगाड़ू टाइप का, तो इससे अगर घर ऊंचा उठ रहा है और समस्या का निदान हो रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है।
मैम आखिर इस घर को ऊंचा करने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि आप पड़ोसी हैं। पिछले वर्ष बारिश बहुत हुई थी और कार्मिक नगर ऐसे हम लोग तो रह रहे हैं, बट आपको भी पता होगा कि ये अपार्टमेंट का शहर धीरे धीरे होता जा रहा है कार्मिक नगर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द है, जैसे कि डीपीएस स्कूल, जिसके वजह से यहाँ अपार्टमेंट बहुत है। तो जब अपार्टमेंट बनते हैं तो आप समझ ही रहे हैं कि एक अपार्टमेंट में कम से कम 20 से 50 घर होते हैं और पानी का निकास तो होता नहीं है। घर तो बन जाता है, निकास नहीं होता है, तो आखिर वो पानी जाएगा कहाँ? तो पिछले वर्ष ये हुआ कि पिछले अपार्टमेंट का जो पानी था, वीर कुंवर सिंह का पानी, वो इधर आ गया, वो कार्मिक नगर में आ गया और ये पूरे इस लाइन में जितने भी घर है वो सारे इस प्रॉब्लम को झेले। और सुभाष भैया का घर पहला था, इसलिए इनके घर में सबसे ज़्यादा पानी आया और मेरे ख्याल से मतलब इनका बहुत क्षति हुआ, उस पानी से इनका बहुत क्षति हुआ। और वो उसी समय से मतलब वो प्लान कर रहे थे कि कुछ तो करना है, क्योंकि उस समय हमारे मोहल्ले वाले सब पड़ोसी वाले पीछे का दीवार तोड़ के इनके पानी को निकाला गया। तो अब अगर आप पीछे का दीवार तोड़ रहे हैं तो उस घर वाले भी तो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, तो बेटर था कि इससे अच्छा कि हम अपना ही प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो इसलिए उन्होंने सारा चीज़ का पता करके घर को ही ऊंचा करवा दिया। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना है पड़ोसियों का, क्योंकि जो घर के ऑनर हैं वो यहाँ अभी मौजूद नहीं है। तो जो पड़ोसी हैं वो बता रहे थे कि बारिश के समय में इनके घरों में पानी भर जाता था और पानी इतना अधिक भर गया था कि काफ़ी नुकसान इन्हें सहना पड़ा था। उस नुकसान को लेकर ये मन बना चुके थे कि अब हमारे इस घर को ऊंचा करना है। जुगाड़ के सहारे आप घर को उठाते हुए देख सकते हैं, क्योंकि ये पहले आपको विदेशों में दिखता था, कभी कभी हम लोग चैनलों में देखते थे कि किसी घर को शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन अब ये कोयलांचल में भी संभव हो चुका है। ये देखिए कम से कम 100 से 150 जग जो है वो लगाए गए हैं और इस जग के सहारे इस घर को 4 से 5 फीट हाइट जो है वो ऊपर किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि काफी यहाँ पर लोग आ रहे हैं देखने के लिए। तो कुछ ऐसे ही लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ कहना है। चलिए कुछ और लोगों से हम बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है इस घर को लेकर, क्योंकि ये घर आज सुर्खियों में है। इस घर को लेकर काफी चर्चा है। इस घर के बारे में कहा जा रहा है कि ये घर को आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जैक लगाकर ऊपर किया जा रहा है। तो लोग यहाँ देखने के लिए आ रहे हैं, लोग जानने के लिए आ रहे हैं कि क्या कोई घर को जैक से उठाया जा सकता है, क्योंकि पहले हम लोगों ने यूट्यूब में देखा होगा, विदेशों में ये कारनामा देखा है कि घरों को शिफ्ट किया जाता है, घरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। लेकिन अब ये कोयलांचल में होने लगा है, तो लोग देखने के लिए पहुंच रहे हैं कि क्या कोई सचमुच किसी घर को ऊपर किया जा सकता है, ऊंचा किया जा सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं। सर आप यहाँ आए, आपने क्या देखा? मैंने जब पता चला कि यहाँ पर जैक से उठाया गया है घर, तो ये जान के बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम जैसे फॉरेन वगैरह में आप जैसे बता चुके हैं कि ये फैसिलिटी वहाँ देखने को मिलता था कि जब भी कोई प्रॉब्लम होता था घर को और शिफ्ट करना पड़ता था तो जैक के द्वारा। तो आज यहाँ जैसे देख रहे हैं इनको ऐसा ही प्रॉब्लम आया, यहाँ पर जैसे पानी यहाँ काफ़ी भर जाता था तो इनके घर को ऊँचा करना था। तो इन्होंने देखिए जैक के द्वारा मतलब 150 के करीब जो है जैक लगा यहाँ पर और ये आराम से ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। और जैसे पता किया यहाँ भी कि उसमें कहीं कोई दिक्कत भी नहीं होता है, तो ये बहुत ही मतलब अच्छा सुविधा मिला यहाँ पर। और ये जानकर काफ़ी खुशी हुई कि मतलब झारखंड जैसे धनबाद में ये सब अवेलेबल है, तो ये बहुत ही अच्छा है। तो ये थे धनबाद वासी जिनका कहना है कि जो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है वो बेहतर है और बिल्कुल सही नज़र आ रहा है, क्योंकि घर पे आप किसी भी प्रकार का कोई दरार नहीं देख सकते हैं, आपको दरार दिखेगा भी नहीं, क्योंकि 150 से अधिक जग जो है लगाए हुए हैं और इस घर को ऊपर किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि लोग देखने के लिए पहुंच रहे हैं कि क्या सचमुच किसी घर को इस तरह से ऊंचा किया जा सकता है, ऊपर उठाया जा सकता है। तो चलिए हम कंपनी के मैनेजर से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है। सर सबसे पहले आप अपना परिचय दे दें और आपकी कंपनी किस प्रकार से काम करती है ये बताएं। सर मेरा नाम लालता प्रसाद है और कंपनी का नाम BNB हाउस लिफ्टिंग है। सुभाष जी ने संपर्क किया था, हम आके मुआयना किए तो हमने इनको बोला कि आपका घर ऊपर हो जाएगा। फिर उन्होंने हमें बुलाया दोबारा, फिर हम अपनी टीम लेके आए, इनका घर ऊपर किया। फिर आप इसके बाद देख ही सकते हैं कि ऊपर हो गया। ये कितना फीट ऊपर हुआ? ये 4.5 फीट हो गया ऊपर। अच्छा, तो इस घर को ऊपर करने के लिए, ऊंचा करने के लिए क्या क्या चीज़ आपने जुगाड़ किया है? आप इसमें जैक किया यूज, जो बिल्डिंग मशीन है, जो भी है काफ़ी चीज़ें हैं, इतना कहाँ बता पाएंगे। जो भी चीज़ ज़रूरत की वो ने जैक लगाए गए हैं? इसमें 150 जैक लगाए गए हैं। अच्छा ये बताइए कि इससे पहले भी क्या आपने इस प्रकार के कार्य किए हैं? काफ़ी किए हैं, कम से कम 50 मकान से ऊपर हमने किया।
हापुड़ में किया, चेन्नई में काम चल रहा है, अभी भी चल रहा है, और दिल्ली में चल रहा है, और एक काम धनबाद में भी चल रहा है, कार्मिक नगर में। तो ये ख्याल कैसे आप लोगों के मन में आया कि किसी घर को, क्योंकि विदेश में जो घर बनता है उसमें कंक्रीट का यूज़ नहीं किया जाता है, उसमें लकड़ी का यूज़ किया जाता है, प्लाई का यूज़ किया जाता है, तो उसे आसानी से बड़े बड़े मशीनों से ऊंचा किया जा सकता है, हटाया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन यहाँ जो कोयलांचल में या हिंदुस्तान में जो घर बनते हैं वो कंक्रीट से बनते हैं, रड से बनते हैं, तो इसको ये मतलब आप लोगों ने कैसे सोच लिया कि कर सकते हैं? कर सकते हैं सर, काफ़ी टाइम से काम चल रहा था, फिर हम लोग भी देखे तो अपना भी खुद का करने लगे। 9-10 साल हो गए हमें खुद करते हुए ये काम जी। 4 साल पहले तो हमने आज़ाद नगर में ही मकान उठाया जी। अच्छा ये बताइए कि एक मकान को, जैसे आपने इस मकान को ऊंचा किया, कितना पैसा लगता है एक घर को ऊंचा करने में? अब हमने इसका लिया है 2,40,000 रुपये, 4.5 फीट उठाने का जी। अच्छा ये तो मान लीजिए कि सिंगल कमरा है, सिंगल घर है, अगर फ्लैट सब हो, अगर उसको ऊंचा करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए हम 5 मंजिल तक ऊंचा कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते अच्छा जी। 5 मंजिला फ्लैट होगा तो आप उसको भी हाँ, ऊंचा कर सकते उसको भी ऊंचा कर सकते हैं। हैं, कितना फीट ऊंचा कर सकते हैं? उसको 1 से लेके 10 फीट तक ऊंचा कर सकते हैं अच्छा जी। उसमें भी इसी तरह के जग का ही यूज होगा? हाँ, इसी तरह होगा, मशीन का यूज नहीं होगा? मशीन का कोई यूज नहीं होगा इसमें जी। तो अभी कितने मजदूर आपके काम कर रहे हैं? अभी कोई 14-15 आदमी है इसमें जी। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमारे सहयोगी राजेश और हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए 99 न्यूज। अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।